हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। एक्सेल की ट्यूटोरियल में आज हम डिस्कस करेंगे इफ फंक्शन के बारे में, और केवल इफ नहीं, नेस्टेड इफ यानी मल्टीपल इफ को हम एक साथ यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक स्टूडेंट्स की डिटेल तैयार कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट डिटेल्स, नेम एंड रोल नंबर हो गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि ये 5 सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 100 यानी कि इन सब्जेक्ट्स में 100 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं। इसके बाद लास्ट के कॉलम्स हैं जिसमें रिजल्ट्स हम एग्रीगेट करेंगे। हम इसको रिजल्ट्स के बजाय एग्रीगेट भी लिख सकते थे। यहाँ पे एग्रीगेट डाल दिया। इसमें है टोटल मार्क्स जो प्राप्त हुए हैं और परसेंटेज मार्क्स हैं यानी कि इसी का एवरेज ये फॉर्मूला के द्वारा निकाला गया है। ये फॉर्मूला आप देखेंगे, ये फॉर्मूला बार में सम किया गया है यानी इन मार्क्स को ऐड किया गया, और इसी तरह से हम परसेंटेज एवरेज कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये हमें एवरेज मार्क्स प्राप्त हो गए। अब इसके बाद हमें रिजल्ट निकालना है कि इसमें एक तो होता है रिजल्ट में पास या फेल। तो पास या फेल तो बहुत ही इजी है। आप यहाँ से एक सिंपल इफ यूज कर सकते हैं, इक्वल टू इफ परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ये पास लिखेंगे। अगर यहीं पे हमें इफ का एक टर्म होता है कि पहला जो है ये लॉजिकल टेस्ट हम डालते हैं, ये टेस्ट होगा। अगर इस टेस्ट को वो पास करता है तो उसका क्या, आप अगर वो ट्रू हो जाता है, मतलब लॉजिकल टेस्ट जो है अगर ट्रू होता है तो उस केस में आप क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो लिखना है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिस्प्ले करा सकते हैं और टेक्स्ट वैल्यू भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब डिस्प्ले कराना हो तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा डालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डालना होता है। तो ये तो हो गया लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आता है। कोई भी फॉर्मूला आप एक्सेल में टाइप करते हैं तो उस समय आपका उसका टूल टिप्स जो है वो नीचे में जरूर आता है। ये इफ लॉजिकल टेस्ट यानी ये जो फर्स्ट टर्म जो है वो लॉजिकल टेस्ट का हो गया। सेकंड टर्म जो होगा जो कि कॉमा के बाद सेपरेट करके लिखा जाएगा वो होगा अगर वैल्यू यानी कि ये वैल्यू ट्रू हो जाता है तो ये डिस्प्ले करे। इसके बाद फिर एक कॉमा देंगे। अगर ये ट्रू वैल्यू नहीं देता है तो उस केस में क्या होगा, यानी कि जैसे इफ इल्स, तो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस, एल्स दिस यानी कि अगला। तो हम यहाँ पे फेल डाल देते हैं। ये भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहेगा क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है। और हम इसको इफ को क्लोज कर देते हैं। ये पैरेंथेसिस यहाँ से यहाँ क्लोज हो जाता है। ये एंटर करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे पास हमें डिस्प्ले कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे लाके हमें ड्रैग कर देंगे तो सभी का आ जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो हैं वो 33 से एवब हैं। अगर किसी में भी अगर 33 से कम हो जाता है, सपोज मैं किसी एक में सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स अगर कम कर दूं तो हो सकता है किसी में ज्यादा भी रहेगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स इतने कम हो जाएंगे कि जो टोटल मार्क्स है उस पे इम्पैक्ट आएगा। ये देखें, मैंने अभी 4 ही सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज किए हैं, जिसमें से ये अभी 90 मार्क्स लास्ट के सब्जेक्ट में है। इसके बावजूद 33% अभी ही आ चुका है। तो अगर इसमें अगर 1 मार्क्स भी अगर कम कर दिया जाए तो भी ये 33 से नीचे हो जाएगा। ऐसे में ये फेल हो जाएगा। सपोज करो हम इसको ज्यादा ही रख लेते हैं, 90 के बजाय इसमें हम 78 कर देते हैं, यानी कि अभी भी इस सब्जेक्ट में पास है। इसके अलावा यहाँ देखें इस सब्जेक्ट में भी पास है, बावजूद इसके फाइनल रिजल्ट जो है इसका वो फेल है, क्योंकि ये टोटल मार्क्स जो है वो 33 से कम है। तो एक तो ये सिंपल हो गया कि आप सिंपली पास या फेल निकाल रहे हैं। लेकिन अब इसी में है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकालना हो। अच्छा, पास में भी ये है कि यहाँ पे अगर किसी का मार्क्स 33 से एबव है तो पास हो जाएगा, लेकिन अगर वो इनमें से किसी सब्जेक्ट में 33 से कम लेके आता है, ऐसे में क्या होगा। सपोज मान लो यहाँ पे इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में वो 31 लेके आता है, तो इसका जो एवरेज मार्क्स है वो अभी भी 67 है, यानी कि ये पास के उसमें कैटेगरी में है। लेकिन जो एक सब्जेक्ट का मार्क है वो 31 है 33 के बजाय, यानी किसी एक सब्जेक्ट में वो एवरेज मार्क्स से भी कम लेके आ रहा है। ऐसे में तो इसको फेल हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे आपके रिजल्ट जो है उसमें फेल नहीं दिखा रहा है, पास ही दिखा रहा है। कारण क्या है कि परसेंटेज मार्क्स जो है वो अभी भी 67% है। इसी के लिए हमें नेस्टेड इफ यूज करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर इसके लिए नहीं बताऊंगा, सिर्फ पास फेल के लिए नहीं बताऊंगा। पास फेल के अलावा मैं इसमें डिविजन्स भी क्लासिफाई कर देता हूँ साथ के साथ, यानी कि अगर पास होता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाए, और अगर फेल होता है तो फेल होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा, जिसमें कि हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ। इक्वल टू इफ
कंडीशन स्टार्ट, पहला इफ का लॉजिकल टेस्ट हम यहाँ पे डालेंगे, यानी लॉजिकल वैल्यू डालेंगे कि किस बेसिस पे हम पास करेंगे इसको, यानी कि पहला कंडीशन क्या होगा, कंडीशन डालेंगे। और ये कंडीशन होगा कि ये वैल्यू जो है यानी कि परसेंटेज मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, सबसे बड़े से हम शुरुआत करेंगे। तो पहला कंडीशन हमने डाल दिया कि अगर एवरेज मार्क्स जो है वो 60 से ज्यादा या उसके बराबर हो तो क्या होगा, जनरली इसमें फर्स्ट डिवीजन आ जाता है। लेकिन जैसा मैंने अभी क्वेश्चन किया था कि अगर इसका यहाँ पे एवरेज मार्क्स जो है वो 33 से एबव भी है लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में इसका मार्क कम आ जाता है 33 से, तो ऐसे में उसको फेल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम उसके लिए कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, अगर एवरेज मार्क्स यानी टोटल का परसेंटेज मार्क्स जो है वो अगर 60 है तब भी हमें चेक करना है, यानी कि अगर ये ट्रू हो गया तो फिर से इफ लगा देंगे। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो सिंपल इफ था जिसमें कि हम एक पास और फेल का, यानी पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो पास, नहीं हुआ तो फेल। लेकिन यहाँ पे हम इफ के बाद भी अगर कंडीशन ट्रू भी हुआ तब भी एक और इफ लेके आ रहे हैं और इसमें हम दूसरा कंडीशन लगा रहे हैं इफ। अब इन सारे सब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे, इस पे कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो है नहीं, एक से ज्यादा वैल्यू है और सभी वैल्यू को हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन इसमें यूज करेंगे और वो फंक्शन है एंड। चूंकि मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट हमें लेने हैं, लॉजिकल कंडीशंस डालने हैं, तो इसके लिए हमें इफ के अंदर भी एंड यूज करना होगा। तो इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, देन इफ और एंड। इफ का यहाँ पे ओपन हुआ पैरेंथेसिस, इसके बाद इफ के अंदर में भी हमने एंड लगा दिया और इसको अब यहाँ पे कंडीशन डालेंगे सब्जेक्ट 1 का मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। ये पहला हुआ। इसमें एंड में जितना मर्जी उतना आप लॉजिकल वैल्यू यानी कि कंडीशन जो है जितना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं, इसी के लिए हमने एंड लिया है। दूसरे सब्जेक्ट का ले लिया हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, फिर कॉमा देके तीसरे सब्जेक्ट का ले लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, कॉमा देके चौथे सब्जेक्ट का ले लेंगे ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 और इसके बाद कॉमा देके पांचवा सब्जेक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। अब ये कह रहा है एंड का क्या होता है कि वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, यानी कि सही या गलत। कह रहा है कि इन सभी में, इसमें भी 33, इसमें भी 33, इसमें भी 33, इसमें भी 33 और इसमें भी 33 अगर होता है, यानी कि इन सभी में 33 से एबव होता है या बराबर होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा सभी में। इसी की जगह हम और लगा देते हैं, हम किसी दिन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर इसी की जगह और लगा देते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि इनमें से कोई भी एक ट्रू होगा तो उसका वैल्यू ट्रू रिटर्न हो जाता है। यानी कि इफ के अंदर हमने ये लॉजिक डाल दिया, यानी कंडीशन डाल दिया कि अगर इन सभी में 33 या उससे अधिक मार्क्स होते हैं तब। ये एंड तो हमने क्लोज कर दिया लेकिन इफ अभी भी खुला है, ये एंड का क्लोजिंग यहाँ पे हमने कर दिया, अभी भी इफ खुला है। तो इफ के लिए हम कॉमा देकर कंडीशन डालेंगे। यहाँ पे देख भी रहे होंगे आप कि यहाँ पे हाईलाइटेड है, जो हाईलाइटेड है वही वैल्यू डालना है। लॉजिकल टेस्ट हम डाल चुके एंड के थ्रू और वैल्यू इफ ट्रू, अब क्या वैल्यू डिस्प्ले करना है अगर ट्रू होगा तो। ये किसके लिए है, 60% वाला अगर ट्रू होगा तो उसमें चेक करेगा इन सबको कि ये तो 60% आ गया लेकिन इन सब में 33 या उससे ज्यादा है कि नहीं। अगर है तो ऐसे में हमें क्या डिस्प्ले करना है, फर्स्ट। और अगर ऐसा नहीं होता है कॉमा देके इफ वैल्यू इफ फॉल्स, अगर इनमें से किसी में भी ऐसा नहीं होता है, किसी में भी 33 से कम आ जाता है तब क्या होगा, सीधे फेल, कोई और डिवीजन नहीं, सीधा फेल। अब इसके बाद इस वाले इफ का पैरेंथेसिस बंद करेंगे। अब ये वाला इफ तो पूरा हो गया, इसका तो आपने ट्रू होगा तब का भी और फॉल्स होगा तब का भी वैल्यू आपने डाल दिया। लेकिन अभी ये सबसे पहला वाला इफ जो है उसका पैरेंथेसिस अभी भी ओपन है और उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन आपने डाला, क्या, वैल्यू इफ ट्रू, ये वाला आपने डाल दिया। अगर 60% होता है और इन सभी में मार्क्स 33 से ऊपर होते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा, नहीं तो फेल होगा। ये तो इसका टर्म हुआ। लेकिन अगर इसमें यानी कि एक वापस अगर ये फेल हो जाता है, यानी कि ये 60% नहीं है, तब के केस में क्या होगा, एक और इफ लगाएंगे। इफ क्या, दिस वैल्यू यानी कि एवरेज मार्क परसेंटेज मार्क टोटल का ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 45, अगर ये 45 या उससे अधिक होता है तो उस केस में भी हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि अगर 45 से ऊपर है तब भी इन सभी सब्जेक्ट्स में 33 से अबव होने चाहिए, किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फिर से वापस यही वाले टर्म्स नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, अगर 45% या उससे ज्यादा होता है तब इफ, फिर से वापस एंड
और ये सारे टर्म्स कंडीशंस फिर से वापस डालेंगे। दिस वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 कॉमा दिस वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 कॉमा थर्ड सब्जेक्ट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 कॉमा फोर्थ सब्जेक्ट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 कॉमा फिफ्थ सब्जेक्ट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33। ब्रैकेट क्लोज करेंगे यानी पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे किसका, एंड का। अभी इफ का खुला है यानी लास्ट वाले इफ का खुला हुआ है, तो ऐसे में अब क्या करेंगे, यानी ये हमने 45 का कंडीशन दिया है, तो 45 अगर हो और इन सभी सब्जेक्ट्स में 33 से एबव हो तो क्या होगा, कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड, यानी डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। अगर ऐसा नहीं होता है तो फेल, यानी कि किसी भी एक सब्जेक्ट में 33 से कम आता है तो ऐसे में फेल हो जाएगा। अब आपने इस वाले इफ को क्लोज कर दिया, यानी 45 का भी नहीं, जो लास्ट वाला इफ था उसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाद एक और इफ यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है इफ वाला, यानी कि 45 वाला ट्रू होता है तो उस केस में ये सेकंड नहीं तो फेल। लेकिन अगर ऐसे में वो 45 भी नहीं होता है, वो भी फॉल्स हो जाता है, तो अब क्या होगा, फिर से एक इफ लगेगा। इफ पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और एग्रीगेट परसेंटेज मार्क ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33। अगर 33 से ज्यादा है तो फिर से वापस वही वाले टर्म यूज करने हैं, यानी कि इफ लगा के फिर एंड लगाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, एक इफ एंड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से फॉर्मूला बार से, यहाँ से हम यहाँ तक कर लेते हैं कॉपी, कॉमा कर दिया और फॉर्मूला बार में जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज मार्क्स जो हैं, एग्रीगेट परसेंटेज मार्क 33% होते हैं और इन सभी सब्जेक्ट्स में ये 33 लेके आते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, थर्ड डिवीजन आएगा। और ये भी नहीं होता है तो ऐसे में फेल। ये लास्ट वाला इफ बंद हो गया, लेकिन अभी भी उससे पहले वाला इफ ओपन है। किसका इफ बंद हुआ, ये बंद हुआ एंड के साथ जो हमने इफ लगाया है वो बंद हुआ, लेकिन खुला हुआ है किसका, अभी 33% वाला इफ खुला हुआ है। तो अब यहाँ पे उसको भी बंद कर देते हैं, फिर 45 वाले इफ को बंद कर देते हैं और फिर सबसे शुरू वाला इफ यानी कि फर्स्ट वाला इफ 60% वाला इफ उसको भी बंद कर देते हैं। तो ये सारे इफ यहाँ पे क्लोज हो गए और उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। ये देखें, इसका डिवीजन फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका 67.8% एग्रीगेट परसेंटेज मार्क है। इसके अलावा इसका हर सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा है, तो ऐसे में ये फर्स्ट आता है। अब हम इसको ड्रैग करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखें, बाकी सबका तो फर्स्ट आता है लेकिन इसका फेल आता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है, इसका भी 67% है, यानी 60 से एबव है, तो ये भी फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स इसके आ रहे हैं। लेकिन इसका कारण ये है कि इसका एक सब्जेक्ट में यानी सब्जेक्ट 5 में मार्क्स जो हैं वो 33 से कम है, यानी 31 है। अगर दो सब्जेक्ट में भी मार्क्स इसके कम हो जाते हैं तब भी ये आएगा, 32 कर देते हैं। ये देखो आप, अब भी ये फेल ही है। इस तरह से अगर किसी का परसेंटेज मार्क्स जो है और भी कम, जैसे मान लो यहाँ पे हमने दे दिया 33 या 37, ये हो गया 40, ये 33, ये 45, ये भी आपका आ गया 37। अब यहाँ पे देखें, इसका सारे सब्जेक्ट में 33 से एबव है और जो परसेंटेज एग्रीगेट का है वो है 38.4%, यानी 45 से नीचे है। ये 33 वाले जो क्लॉज है उसको पास करता है, 33 वाला कंडीशन पास करता है, तो ऐसे में इसका डिवीजन आता है थर्ड। अगर यहीं पे ये किसी एक सब्जेक्ट में इसके मार्क्स कम आ जाते हैं तो ये फेल हो जाता है, इसके बावजूद कि इसका जो टोटल यानी एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स जो है वो 37% या उससे ज्यादा है, बावजूद इसके ये फेल हो रहा है क्योंकि एक किसी सब्जेक्ट में फेल है। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हैं। मैंने पूरा लॉजिक आपको इसका समझा दिया, इस तरह से आप इसको यूज कीजिए। और कंडीशंस भी आप यूज करके कर सकते हैं, इसमें ढेर सारी चीजें बन सकती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो ये शेयर भी करें और लाइक करें और कमेंट जो भी डालना चाहते हैं वो डालें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।